दोस्तों, क्या हुआ जब एक ऋषि अपने मार्ग से भटक कर एक स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार महर्षि वेदव्यास व्याख्यान कर रहे थे कि एक जवान व्यक्ति को किसी स्त्री, चाहे माँ, पुत्री या बहन ही क्यों ना हो, उनके साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बहुत चंचल एवं बलवान है। भलू भलू को फुसलाकर उन्हें पथ भ्रष्ट करने की क्षमता रखती है। तभी उनके ब्रह्मचारी शिष्य ने विनम्रता पूर्वक कहा, महात्मा, मुझे नहीं लगता कि मनुष्य इतना कमजोर है कि उसके मन में ऐसा विचार आए। वेदव्यास शांत भाव से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो इस बात को मत मानो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विद्वान लोग बहुत कम बोलते हैं। काफी समय गुजर गया। फिर एक दिन महर्षि वेदव्यास जी ने जैमिनी को बुलाया और कहा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, 1-2 दिन में लौटूंगा, तब तक तुम्हें ही इस आश्रम का संचालन करना है। जैमिनी ने गुरु को प्रणाम करके कहा, जी गुरुदेव। उसी रात को हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तभी एक अति सुंदर अप्सरा जैसी स्त्री जैमिनी के सामने आई और कहा, महात्मा, मैं रास्ता भटक गई हूँ और रात भी हो गई है। मुझे आज रात के लिए आपके आश्रम में स्थान मिल सकता है? मैं भोर होते ही चले जाऊंगी। जैमिनी ने सोचा, रात हो गई है और एक अकेली स्त्री जंगल में कहाँ जाएगी, इसका भी नुकसान हो सकता है। फिर जैमिनी ने कहा, तो ठीक है, आप एक खाली कुटिया में रुक जाइए और कोई भी आए तो भोर से पहले दरवाजा मत खोलना। इतना कहकर ऋषि जैमिनी वहां से चल दिए और अपनी कुटिया में आ गए। तभी उनकी बुद्धि घूमी और उन्होंने सोचा, मैंने उस स्त्री का नाम तो पूछा ही नहीं, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, वह कहाँ से आई है। ऐसे ही काम जनित भाव भी उनके मन में आए। वह उठे और दौड़कर उस स्त्री की कुटिया के पास पहुंचकर दरवाजा पीटने लगे। स्त्री ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया तो वह ऊपर छत से अंदर कूद गए और उस स्त्री से कहने लगे, आपका नाम क्या है? क्या आप मुझसे विवाह करोगी? उस स्त्री ने कहा, महात्मा, आपसे विवाह करना मेरा सौभाग्य होगा। आपके जैसा तपस्वी और कहाँ मिलेगा मुझे। लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको अपना मुंह काला करके देवी माँ के मंदिर तक चलना होगा। वहां पर मैं आपसे विवाह करूंगी। जैमिनी तैयार हो गया और मुंह काला किए हुए मंदिर में जैसे ही पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई स्त्री नहीं थी। वहां पर वेदव्यास जी खड़े हुए थे। उसने तुरंत वेदव्यास जी के पैर पकड़ लिए और बहुत लज्जित हुआ। उसे अब सब कुछ समझ आ गया था। उसने कहा, अगर मेरे जैसा ब्रह्मचारी भटक सकता है तो आम जनता का क्या हाल होगा। आपने उचित कहा था, इंद्रिय बहुत प्रबल होती है। हमारा ध्यान जैसे ही भटकता वे हमें दबोच लेती है और गलत कृत्य करा देती है। लेकिन इनसे बचने के लिए प्रभु भक्ति और अपने गुरु की बात पर कभी शंका नहीं करना चाहिए और अपने मन को सदैव अपने वश में रखना चाहिए। तभी आप काम रूपी शत्रु से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।